हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद जो है हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। हमारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितना वक्त लगता है और इन बीच जो है क्या क्या प्रोसेस होता है जिसके वजह से जो है हमें प्रेगनेंसी जो है कंफर्म होने के लिए वक्त लग जाता है। तो आज ये जो मैं पूरे डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि आपको इन बीच जो है क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना वक्त लगेगा और इस बीच जो है आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा जिस वजह से जो है आप कंफर्म हो सकती हैं कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी जो है डिपेंड करता है आपको पीरियड पे। आपका पीरियड साइकिल कैसा है, आपका पीरियड कैसा है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, या फिर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, 26 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है, 34 दिन का है, या फिर जो है इरेगुलर है, पीसीओडी वगैरह का किसी प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है आपको पीरियड रेगुलर नहीं आता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल क्या। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, अगर मान लीजिए 28 से 30 से 32 है, तो आपका ओवुलेट आप कब करने वाली हैं, क्योंकि आपका ओवुलेशन डेज जो है आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा हर मंथ जो है आप अपना पीरियड का डेट जो है आप बिल्कुल मार्क करके रखें ताकि जो है आपको पता चल सके कि आपका पीरियड साइकिल क्या है। तो जिस दिन आपका पीरियड आता है, मान लीजिए आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल है, जिस दिन आपका पीरियड आता है 1 तारीख को आपका पीरियड आया, तो उस दिन से लेके जो है 14th डे के दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली है, टेंटेटिवली 14th डे के दिन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ओवुलेट कब करेंगे। अगर 14th डे को करेंगे तो आपको जो है 10th डे से ही जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, अपनी जो है प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने 14th डे के दिन आप ओवुलेट कर रही हैं, तो उस दिन आप जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका एक हेल्दी स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच जाता है और आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका एम्ब्रो जो है वो आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए आपके यूट्रस के लाइन में आने तक जो है 1 वीक का वक्त लग जाता है, 6 से 7 दिन का वक्त लग जाता है। तो जब यूट्रस के लाइन में आके सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है, सक्सेसफुली चिपक जाता है, तो जो है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही जो है आपके प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद ही जो है आपको जो है लक्षण आता है। जो सबसे पहला लक्षण आपको आता है इम्प्लांटेशन का। जो इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपको लक्षण देखने को मिलता है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग जो आपको देखने को मिलता है। जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है वो उसके बाद जो है आप 1 वीक जब इम्प्लांटेशन हो गया उसके और आपका नेक्स्ट पीरियड आने के बीच में जो है 6 से 7 दिन का जो है वक्त बचता है। तो उस दौरान आपको जो है बहुत सारी महिलाओं को हो सकता है कि जैसे कि उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी में एचसीजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उस दौरान जो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो बहुत रेयर जो है महिलाओं को जो है रिजल्ट आ जाता है कि उनको पॉजिटिव हो। लेकिन जब आपका पीरियड का डेट मिस हो जाता है, मान लीजिए आपका इम्प्लांटेशन से लेकर आपका नेक्स्ट पीरियड डेट का जो है 6 से 7 दिन का वक्त होता है, उसके बाद जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड का डेट आपका निकल जाता है, अगर आपको पीरियड नहीं आता है उसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो आपको जो है कंफर्म रिजल्ट मिल सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। तो अगर सिंप्लीफाई करूं तो कितना वक्त लगता है, आपका जिस दिन पीरियड आया उसके 14th डे में, मान लीजिए 13-14 डे में आपने ओवुलेट किया, उसके बाद 1 वीक लग जाता है। मान लीजिए उस टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 वीक लग जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, फिर इम्प्लांटेशन से लेके आपका नेक्स्ट पीरियड का डेट। तो ये जो आपका पूरा पीरियड साइकिल है 28 से 30 दिन का, जो ये पूरा टाइम लग जाता है। फिर जो है आपका पीरियड मिस होता है और आप जो है चेक करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या पीरियड मिस होने के पहले जो है मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन हो गया सक्सेसफुल तो बहुत सारे महिलाओं में क्या होता है कि एचसीजी का लेवल धीरे धीरे जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका पीरियड मिस हुआ है, पीरियड मिस नहीं हुआ है, उसके 2-4 दिन पहले भी अगर चेक करें तो बहुत सारे महिलाओं को जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है या फिर फेंट रिजल्ट आ जाता है। हो सकता है कि एचसीजी का लेवल उनका जो है थोड़ा कम हो बट जो है उनके यूरिन में पाया गया हो, इस वजह से जो ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर पीरियड आपका मिस होने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है, निगेटिव रिजल्ट आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 1 वीक बाद वापस से चेक करना चाहिए ताकि जो है आपको रिजल्ट जो है एक्यूरेट मिल सके। क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे महिलाओं का पीरियड साइकिल अलग होता है, किसी का इरेगुलर होता है। तो क्या होता है कि जब आपको पीरियड का साइकिल पता ना हो या फिर इरेगुलर हो तो क्या होता है कि आपका जो है
ओवुलेशन लेट हुआ होगा, आपका फर्टिलाइजेशन लेट हुआ होगा, आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ होगा, जिस वजह से जो है आपने कंसीव लेट किया है, इसके वजह से जो है आपको टाइम लग जाता है आपका प्रेगनेंसी जो है कंफर्म होने के लिए। इसके लिए जब आपका पीरियड का डेट मिस हो जाता है उसके बाद आपको चेक करते हैं, नेगेटिव आता है अगर तो उसके 1 वीक बाद वापस आपको चेक करना है, ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई है वो कंफर्म हो सके। तो जैसे कि आपको बताया कि पीरियड आपका ये क्वेश्चन था कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो पीरियड के 14 दिन बाद तो आपको ओवुलेट करती है, तो तब अगर जब रिलेशन बनाते हैं तब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तब तक आपकी जो है प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुई होती, तभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 1 वीक लगता है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस करने में। जब इम्प्लांट सक्सेसफुली हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तभी जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो सकती है। बट तब तक जो है आपको लक्षण आए नहीं हुए थे पूरे, मतलब लक्षण के जो ये होते हैं लक्षण होते हैं वो सारी महिलाओं को नहीं आती हैं, बहुत सारे महिलाओं को जो है तब तक कोई भी लक्षण नहीं आया होता है, तो तब तक भी जो है आपकी प्रेगनेंसी भले ही कंफर्म हो गई है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, आपने कंसीव कर लिया, लेकिन तब तक भी जो आपको पता नहीं चल पाता है। तो उसके 1 वीक बाद जब आपका नेक्स्ट पीरियड का डेट आने वाला होता है, तब जब आपका पीरियड जो है आपका मिस हो जाता है, तब आप चेक करते हैं तो जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, या फिर अगर आपका नहीं आता है तो 1 वीक बाद वापस आप जो है कंफर्म करने के लिए चेक कर सकते हैं। आपका अगर पॉजिटिव होगा, कंसीव किए होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपने कंसीव नहीं किया होगा तो जो है निगेटिव आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिस दौरान जो है आपकी सारी चीजें होती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।